Hello student, this is Navneet and welcome to my channel eLearning Guruji. This is another video of the series that I have been uploading, chapter number 4, class 11th Hornbill book, Landscape of the Soul. Landscape of the Soul is written by Natalie Troveroy. ये इनकी राइटर है, नैटली ट्रोवरॉय राइटर है और लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर का नाम है. लैंडस्केप ऑफ द सोल, सोल का जो है आत्मा होती है उसका एक लैंडस्केप. लैंडस्केप मीन्स एक व्यू उसका. ठीक है, तो लेट्स रीड आउट व्हाट इज इन द चैप्टर. Basically, in this chapter, there are two stories. Two tale of the stories are compared. One is Chinese tale of story of a painter. Painter की उस टाइम पे क्या सोच थी, and यूरोप में वेस्टर्न कल्चर में क्या सोचते थे. So we'll read them one by one. Okay. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. Wu Daozi के नाम के ये पेंटर हैं और ये जो है बहुत बढ़िया पेंटर होते थे. तो इनको जो है who lived in 8th century, कब रहते थे ये? 8वीं सेंचुरी जब चल रही थी तब की बात है. एंड उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी एक बहुत बढ़िया लैंडस्केप, एक बहुत बढ़िया माउंटेन व्यूज उन्होंने. लैंडस्केप एक व्यू होता है जो बहुत बढ़िया माउंटेन व्यू उन्होंने बनाया था. एंड ही वॉज कॉल्ड बाय द एम्परर. एम्परर का नाम था टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग. ज़ुआंगज़ोंग ने उनको बुलाया था और उनको कहा था कि उनके यहाँ जो है दीवार में एक बढ़िया सी पेंटिंग लैंडस्केप बनानी है. एंड द पेंटर आया, उन्होंने पेंटिंग बनाई. पेंटिंग बनाने के बाद द एम्परर वाज सो इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग बिकॉज इट हैड सो मेनी थिंग्स. व्हाट इट हैड, इसमें जो है बताया गया है कि this painting had discovering forests, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly paths. ठीक है, रेन हो रहे, कहीं पेड़ है, कहीं पे कुछ है. एंड ऑल्सो एट द पॉइंट उन्होंने जो है बोला है, पेंटर ने बोला, लुक सर, सेट द पेंटर. ठीक है, और उन्होंने बताया एक केव भी था वहां पे, जहां से माउंटेन शुरू हो रहा था वहां पे बॉटम में एक केव था. और जहां पे वो inside the cave there was splendid painting. He wanted to take the emperor inside. emperor को inside लेके जाने के बाद he claps, जो पेंटर है हाथ तालियां बजाता है, दरवाजा खुलता है, ओपन, एंड जैसे वो खुद अंदर जाता है वैसे दरवाजा बंद हो जाता है. and the painting and painter and everything is disappeared. and since then वू डाओजी, जो हमारे पेंटर के बारे में बताया गया, एक टेल ऑफ स्टोरी बताई है, ही इज सीन नो मोर नोवेयर. ठीक है, सो सच स्टोरीज प्लेज, आई मीन दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, दिस काइंड ऑफ टेल स्टोरी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन. अनदर स्टोरी, द स्मॉल स्टोरी, एक ड्रैगन पेंटर रहते थे. एक पेंटर है, ड्रैगन उन्होंने बनाया था, आर्ट पेंटर. और ड्रैगन बनाने के बाद उसकी जो आई थी, he wouldn't draw the eye of a dragon. वो ड्रैगन की आंख नहीं बनाना चाहते because he felt कि जो आंख बनाएंगे तो वो ड्रैगन वहां से उड़ के चले जाएगा. He was so that means he thought the painting was so realistic. इतनी realistic painting होती थी उनकी. ठीक है, so now this was the whole tale of story about the Chinese perspective and Chinese art. Now let's compare this. So basically out of it what we understand is, इसमें जो है चाइनीज लोगों के क्या थी सोच. दे वुड, आई मीन द आर्टिस्ट वुड नॉट वांट यू टू बोरो देयर आईज टू लुक इनटू द पेंटिंग. उनकी आंखों से पेंटिंग नहीं देखना चाहते. दे वांटेड यू टू यूज योर इमेजिनेशन, लुक थ्रू योर हार्ट. दे वांटेड यू टू थिंक एंड अपने हार्ट से सोचो, इमेजिनेशन से सोचो, एंड देन go into their paintings के बारे में, उनकी paintings के बारे में सोचो. This is what they're thinking and their perspective of art was. Now let's compare it to the Western culture में क्या था. So 15th century की बात है. 15th century में master blacksmith called Quentin Mestis. मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है, क्विंटन मिस्टीज जो है नाम है उनका. ये जो है अब एक जो है पेंटर है, पेंटर की डॉटर से शादी करना चाहता है. ही वॉज अ ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ वी ऑल नो. ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? जो काम करने वाले होते हैं, लोहार टाइप के. ठीक है, लोहा पे काम करने वाले, दोज आर कॉल्ड ब्लैकस्मिथ. तो जब वो पेंटर की लड़की से प्यार हो गया था इनको, तो दे वांटेड टू गेट मैरिड विद, बोथ ऑफ देम वांटेड टू गेट मैरिड. बट जो पेंटर था, जो लड़की के पापा थे, ही सेड
The father would not accept a son-in-law in such a profession. ऐसे profession में ऐसे blacksmith को he would not accept. But so the Quinton sneaked into the painter's studio. और जो क्विंटन थे पेंटर के स्टूडियो में जाते हैं एंड उनके बोर्ड में जिसमें पेंटिंग कर रहे होते हैं ही मेड अ बेस्ट बटरफ्लाई, अ फ्लाई ऑन हिज बोर्ड, और उससे जो इम्प्रेस हो गए थे पेंटर. एंड नाउ द ब्लैक स्मिथ गॉट मैरिड टू हिज बिलेव्ड वन एंड दे बोथ आर मैरिड. एंड दिस ब्लैक स्मिथ वांटेड द मिस्टिन, इसका नाम क्या है, Metzys wanted to Quentin Metzys became one of the famous painter in his era, in his age. ठीक है, उसकी एज के टाइम पे वो बहुत फेमस हो गया था. ओके, सो this kind of this was the western culture की स्टोरी, टेल ऑफ स्टोरी. तो इसमें क्या बताया गया है कि illusionistic, so these story illustrates each form of art. And in European and Western art, illusionistic likeness was there. And where in Asia, in Chinese art, a sense of inner life and spirit जो है देखी गई है. तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो यूरोपियन थे, they the European artists wanted you to borrow their eyes to look and understand their landscape, understand their art. उनकी आर्ट को समझने के लिए उनकी आईज को लेके आप देख सकते थे. बट यहाँ पे क्या होता था, चाइनीज में ऐसा नहीं था. ठीक है, तो ये जो होल जो चाइनीज मेथड था जिसमें आपकी इनर तरीके से आपको लैंडस्केप और आर्ट देखनी थी, दैट वाज कॉल्ड स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्शनल स्पेस. और इसको जो है एक नाम दिया गया था जिसका नाम था सनशुई. सनशुई का मतलब था माउंटेन वाटर. माउंटेन मतलब बड़े बड़े माउंटेन जिसमें आप हेवेंस भी देख सकते हो, हेवेंस की हाइट पे जा सकते हो, है ना. दोज वर कॉल्ड द माउंटेन्स. और जिनका माउंटेन को बोला गया था यांग. और जो वाटर होता था, वाटर इज डेफिनेटली हॉरिजेंटल, नीचे फ्लूइड होता था, नीचे की तरफ बह रहा है, उसको जो है मॉइस्ट एंड कूल तरीके से उसको बोला गया था यिन. सो ये दो चीजें जो पोल थे इसके, जो टू एलिमेंट्स, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे, दोज वर यांग एंड यिन. ओके, नाउ अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. अब इसमें बताया गया कि आउटसाइडर आर्ट क्या होता है. आउटसाइडर आर्ट के बारे में जब फ्रेंच पेंटर जीन डोबेफ्ट थे, उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रॉट इन 1940s. तो इसमें बताया गया है कि आउटसाइडर आर्ट वाले वो लोग हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं आर्ट के बारे में, एंड देन दे डू अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन एंड देयर नॉलेज. एंड व्हेन दे मेक सच काइंड ऑफ आर्ट, एंड इफ दैट इज अ फेमस, उनका जो आर्ट वर्क होता था उसको बोला जाता था आर्ट ब्रट. ठीक है, अब ऐसे ही हमारे इंडिया में वन ऑफ द फेमस, जो हमारे फेमस जो जिनका नाम था, जो ऐसे आउटसाइडर आर्टिस्ट थे, उनका नाम था नेकचंद. ठीक है, डायरेक्टर 80 साल के थे ये, 80 साल के थे ये नेकचंद. और इन्होंने जो रॉक गार्डन बनाया, रॉक गार्डन में क्या किया इन्होंने, रॉक गार्डन इज इन चंडीगढ़. और चंडीगढ़ में जो इनका रॉक गार्डन, अगर आप वहां पे गए होंगे, यहाँ पिक्चर भी दे रखी, तो ही हैज यूज्ड ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल. उन्होंने कांच से लेके, पत्थर से लेके, गाड़ियां, every spare parts, everything that he could find, he has used it to build this rock garden. And the best part in the rock garden was जो women's है, broken bangles से बनाई गई वुमेन्स हैं. नेक्शन की जो ये इमेजिनेशंस की वजह से, तो इसलिए उनको बोला गया है आउटसाइडर आर्टिस्ट. ठीक है, और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इसमें बताए गए हैं, यूनेस्को ने दिया है, एंड यूके बेस्ड मैगजीन ने भी काफ़ी कुछ पब्लिकेशन में इनका नाम दिया है. ठीक है, ओके. नाउ so this was whole summary of the chapter. Now question answer. Question number 1, contrast the Chinese view of art with the European view with examples. So contrast with the Chinese way of thinking. जो Chinese perspective of art was where artists never wanted you to borrow their eyes. Artists always wanted you to be spiritual and use your imagination and get into the art from anywhere you want to.
And similarly, in the European and Western art, the artist wanted you to borrow their eyes to see and understand the art, the landscape. Okay. Now, number 2, explain the concept of sanshui. Sanshui kya hai? Sanshui means Chinese, it's a Chinese word. So sanshui means it's a way of thinking and imagining the art. ठीक है. और उसमें संशुई का मतलब बताया गया माउंटेन वाटर, माउंटेन अप हाई, वाटर दैट इज डाउन. ओके, सो ऐसा बताया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वी हैव, what do you understand by the terms outsider art and art brut or raw art? Now, outsider art, as I discussed, outsider artists were those who had never gotten any professional training and they used their imagination. So हमारे नेक चंद जी जो थे, he was called outsider artist. उन्होंने जो है बहुत बढ़िया क्रिएटिविटी से जो है सारा रिसाइकल मटेरियल यूज किया. एंड आर्ट ब्रट एंड रॉ आर्ट वाज देयर क्रिएशन. उनकी जो क्रिएशन है दैट इज कॉल्ड आर्ट ब्रट एंड रॉ आर्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन वी हैव, who was the untutored genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art? अब अगेन untutored मतलब जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी. Who was it? It was Nek Chand ji, 80 years old director Nek Chand, who has built the Chandigarh Rock Garden, and his creation was, he gave another contribution to the art, nature of art, that recycled material से भी हम लोग art बना सकते हैं. So this is these were the question answers. So I hope you liked it. And if you want me to do any more deep videos or anything you did not understand, please do let me know. Do subscribe my channel and share it with your friends and colleagues so that they can score and understand the summaries. Okay, thank you. Bye.